अरे ठीक है सर, शुरू करिए। मोबाइल सारे शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 12 नवंबर से 24 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में इस समय जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर एक पदयात्रा सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज तक आम आदमी पार्टी आयोजित करने जा रही है। और उस पूरी पदयात्रा के दौरान मैं अपने साथियों के साथ मौजूद रहूंगा। और जो सबसे गंभीर दो ये मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी की लाइन में लग के मर जाता है, वो कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेता है, किसी के पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, किसी के पास बच्चे की फीस का पैसा नहीं है। तो किसान जो एक बड़ा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जितने अनियमित नौकरी जिसको कहते हैं, वो चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, बड़े पैमाने पर वो लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज तक उनको नियमित नहीं किया गया या उनका भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षक, उनके तो आरक्षण में ही घोटाला कर दिया गया, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को में घोटाला कर दिया शिक्षक भर्ती में। अभी कह रहे हैं कि जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। वो अलग तरह के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात हैं कि आज बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनकी इकाइयां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बुनकर समाज के लोग, नहीं है रोजगार उनके पास। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस यात्रा में जुड़िए, आइए साथ मिलकर चलते हैं। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। अगर वाकई आप बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। 12 से 24 नवंबर तक निकालिए थोड़ा समय अपने मुद्दों के लिए। इसके अलावा जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव के मामले में भी देश का नंबर 1 राज्य है। आज भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को शादी में घोड़ी पर बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दलित समाज से थे। आज भी हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। आज भी हम सुनते हैं कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक का मामला, आरक्षण को खाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है।
हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। तो जब तक ये सामाजिक भेदभाव है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय दो। तो आज तो ज्यादा आंकड़ों की और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा, मेरे पास पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में क्या हालत है वो सारी तैयारी मैं करके आया हूं और आपको एक एक दिन सब बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यूपी में स्कूलों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, शिक्षा की हालत है, रोजगार की हालत है। लेकिन इस यात्रा को लेके हिंदुस्तान के एक मशहूर गायक हैं अल्तमस फरीदी और एक बड़े शायर हैं, कवि हैं बिलाल भाई, उन्होंने एक गीत लिखा है। मैं चाहूंगा वो गीत आप लोग जरूर सुनिए। इस यात्रा का गीत है और जिन मुद्दों को लेके हम लोग निकल रहे हैं 12 से 24 नवंबर को, उन सवालों को लेकर ये गीत है। देश बचाने निकला हूँ, इंसाफ दिलाने निकला हूँ, मजदूर किसानों की बहादुर आवाज उठाने निकला हूँ। मुझे खौफ नहीं मक्कारों का, मैं सच की डगर पे चलता हूँ। नाम है संजय सिंह, मेरा ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। नाम है संजय सिंह, मेरा ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। नाम है संजय सिंह, मेरा ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो जय हो जय हो जय हो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी नफरत बांटेंगे मैं उतना प्यार बढ़ाऊंगा। आपद का कोई लालच है ना, जेलों से घबराऊंगा। सामाजिक अन्याय की मैं हर लड़ाई लड़ता हूँ। मैं देश बचाने निकला हूँ, इंसाफ दिलाने निकला हूँ, मजदूर किसानों की खातिर आवाज उठाने निकला हूँ। मुझे खौफ नहीं डगर पे चलता हूँ। नाम है संजय सिंह, मेरा ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। नाम है संजय सिंह, मेरा ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। नाम है संजय सिंह, मेरा ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो जय हो जय हो जय हो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
खौफ यहाँ पर गुंडों का, बहनों की इज्जत लुटती है, मजदूर किसानों को हर दिन महंगाई यहाँ पर डसती है। खौफ यहाँ पर गुंडों का, बहनों की इज्जत लुटती है, मजदूर किसानों को हर दिन महंगाई यहाँ पर डसती है। मैं देश के सब युवाओं को रोजगार दिलाने निकला हूँ, मैं देश बचाने निकला हूँ, मैं देश बचाने निकला हूँ। नाम है संजय सिंह मेरा, ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। नाम है संजय सिंह मेरा, ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। नाम है संजय सिंह मेरा, ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो जय हो जय हो जय हो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शानदार। सर कॉपीराइट आ जाएगा लेकिन। तो ये आपने गाना सुना, कोशिश की है इसमें बिलाल भाई ने अपनी लेखनी से कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उसको इस गाने में अपनी लेखनी से उन्होंने देने का प्रयास किया है। और एक बहुत ही मशहूर गायक इस देश के अल्तमस फरीदी, जिनका आप जानते होंगे, एक बड़ा मशहूर गाना है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाया हूँ, तो उसके वही गायक हैं जिन्होंने ये गाना गाया है। तो आज तो मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा और आप सबसे सहयोग चाहता हूँ, विनती कर रहा हूँ कि ये जो बड़ा मुद्दा है, ये जो हमारी यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ, ये आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे हमारे मुद्दे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। योगी जी ने कहा है कि जाति और इस भाषा के आधार पर कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में कोई जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे दोबारा। देखिए, ऐसा है कि आज ये विषय नहीं था, अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का तो नाम आप जानते ही होंगे। तो योगी जी से जरा पूछिएगा कि जिन्ना के साथ मुखर्जी साहब थे कि नहीं थे। 3 राज्यों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध प्रांत में और वेस्ट बंगाल में, तब उस समय तो बंगाल था, तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी। दूसरा सवाल ये भी पूछिएगा योगी जी से कि जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने कौन गया था सबसे पहले? कौन गया? हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं गया। वहां पे गए थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए। तो जिन्ना से तो इन लोगों के बड़े गहरे रिश्ते हैं। जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है, तो उसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, ये जरूर है कि मैं यूपी के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसे मुद्दों में इनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको रोजगार नहीं देते इसलिए ऐसी नकली बातें लेके आते हैं। इनका तो खुद का रिश्ता जिन्ना से रहा है, इनके पूरे पुरखों का, इनके पूर्वजों का। तो इसलिए रोजगार धर्म की बात कीजिए, सबसे बड़ा धर्म जो कर्म का है उसके बारे में बात कीजिए। वो कितनी नौकरियां दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट आपने कराई, और उस इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ रुपए बताया आपने कि साहब हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ला रहे हैं, उद्योगों के विकास के लिए ला रहे हैं। ना नौकरी मिली, ना इन्वेस्टमेंट आया। तो उन सब मुद्दों की बात कीजिए। कब तक इसकी ढपली बजाते रहेंगे?
सांसद जी, अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में कहा कि बीजेपी ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। बीजेपी सोना इकट्ठा कर रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था चौपट। सोना तो अभी बेचा इन लोगों ने, कहीं चली खबर? 35 टन सोना बेचा है इन्होंने, गिरवी रखा है। तो अगर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, मोदी जी की सरकार। और दूसरी बात, जब ये प्रधानमंत्री बने तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, और 18 घंटे मोदी जी ने मेहनत किया, दिन रात काम किया इस देश के लिए, तो वो कर्जा हो गया 200 लाख करोड़। तो ये योगदान है उनका इस देश के लिए। और जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, तो ट्रंप की डांट खाते खाते परेशान है मोदी जी। हर तीसरे दिन डांट देता है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई आरोप लगा देता है। तो ये हालत है। और सांसद जी, अपनी यात्रा आप अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, वहीं से क्यों शुरू कर रहे हैं? लखनऊ से क्यों नहीं, या बाकी जगहों से? भैया, हमारे घर सुल्तानपुर पड़त है, बगले अयोध्या है, अवध के रहे वाला वहीं पैदा भय। अयोध्या में जाए कोनो पाबंदी है का? क्या दर्शन करने से शुरुआत? सरयू नदी से शुरुआत करेंगे। सांसद जी, प्रश्न ये है, शिक्षक और जो शिक्षा पाने वाले हैं, ये चुनाव के समय ही सारे मुद्दे बाहर आते हैं, चुनाव के बाद इनको कोई नहीं पूछता है। तो क्या कोई ऐसी क्रांति आएगी? कम से कम आप आम आदमी पार्टी के बारे में और मेरे बारे में ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो। जा सकता है अगर सरकार सुन तो लीजिए, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे वो अन्वेषकों का मुद्दा हो, चाहे आशा बहुओं का मुद्दा हो, किस मुद्दे पे हमने लड़ाई नहीं लड़ी? तो ये मत। और उत्तर प्रदेश में स्कूल जब बंद हो रहे थे बच्चों के, गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़ी। मैं तो गांव-गांव में जाके धरने दिया हूं, सुप्रीम कोर्ट तक गया मैं। अभी बांदा में स्कूल बंद हो रहा था, चित्रकूट में, वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, स्कूल खुलवाया वहां। तो कम से कम आम आदमी पार्टी पे ये आरोप नहीं लगा सकते आप कि हमने सिर्फ चुनाव के समय इसको मुद्दा बनाया ना। हमने स्कूल को, अस्पताल को, रोजगार को हमेशा प्राथमिकता में रखा। सांसद जी, SIR को लेकर अखिलेश यादव ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एक भी PDA का अधिकारी नहीं है यूपी में, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आधार को नहीं माना SIR में तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं, अभी महोबा का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था। एक गांव में कुल 16,000 वोट है, और उस 16,000 वोट में से एक घर में 4,271 वोट है। क्या करिएगा आप? एक ही घर में 4,271 वोट है। तो SIR में बार बार कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके उनके एजेंट के तौर पे पूरे देश में चुनावी घोटाला करने का एक माध्यम है SIR। और भी स्पष्ट करूं, बिहार में SIR कराया, वहां पर सितंबर 2025 तक जो भारत सरकार का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कह रहा है कि वहां बिहार के लोगों की 18 साल से ऊपर की आबादी है 8 करोड़ 22 लाख। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसके जरिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस लोकसभा के चुनाव में बिहार में था वोट 7 करोड़ 80 लाख। जब SIR हुआ, जब इतना ढोल पीटा गया कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, सारी मतदाता सूची बिल्कुल ठीक कर देंगे, तब तो मतदाता की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए थी, या 20 लाख होनी चाहिए थी, या 18 लाख होनी चाहिए थी। क्योंकि आप तो मताधिकार का इस्तेमाल सही ढंग से हो, यह करने जा रहे हैं ना SIR के जरिए। तो 8 करोड़ 18 लाख 20 लाख 15 लाख होनी चाहिए थी। सूची लोकसभा के चुनाव से भी घटके 7 करोड़ 42 लाख पे पहुंच गई। 80 लाख वोट काट दिए वहां। और मैं बार बार बिहार के मामले में सवाल उठा रहा हूं, 5 लाख डुप्लीकेट वोट है वहां, 1 लाख
वहां ऐसे नोट है, ऐसे वोट है, काका काका ताता दादा ना नाम का पता नहीं। और शुरू क्यों किया था भाजपाइयों ने? अमित शाह हो, मोदी हो, पूरी की पूरी बीजेपी हो, घुसपैठिया पकड़ेंगे, घुसपैठिया पकड़ेंगे। क्या हुआ भैया? घुसपैठिया कितने पकड़े आपने बिहार में? मात्र 315, जिसमें 78 मुसलमान और बाकी सब नेपाल के हिंदू। अभी आप देखिए यूपी में शुरू नहीं हुआ है, अभी सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे। यहां ये सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे, ये जितने भाजपा वाले हैं। अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो, अब सब कहेंगे हम घुसपैठियों को भगाएंगे, इनको उड़ाएंगे, इनको बुलडोजर चलाएंगे। पूछो अब तक क्या कर रहे थे? घास छिल रहे थे। 11 साल से मोदी जी सत्ता में है, अमित शाह सत्ता में है, और 8 साल 9 साल योगी जी को हो गया। अब इनको घुसपैठिया याद आएगा अभी SIR के नाम पे। अभी तक क्यों नहीं हटाया? भारत सरकार का आंकड़ा है 2014 के पहले वर्षवार देखिए, जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान से भगाए गए, 2014 के बाद उसकी संख्या लगातार कम होती गई। और BSF तुम्हारी, आर्मी तुम्हारी, सीमा की सुरक्षा तुम्हारी, तुम्हें रोते। मतलब भाजपा एक ऐसी पार्टी है, अपने गुनाहों, अपने पापों का भी जश्न मनवाती है। सांसद जी, आधार कार्ड वाले बयान पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या सुझाव उस पे कि अगर अखिलेश ने कहा आधार कार्ड को नहीं मानेगा? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट कटेंगे, अभी से नोट कर लो आप। उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार, मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2 करोड़ काटेंगे वोट। और किसका काटेंगे अभी सुन लो। दलित, पिछड़े, मुसलमान, जो इनके समर्थक नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, और चाहे चेक कर लेना। ये इस देश के शोषित, वंचित, गरीब लोगों के दुश्मन हैं, उनके वोट काटेंगे SIR में। क्या ये यात्रा है आने वाले चुनाव की नई रणनीति है कोई? अब देखिए, ये तो शुरुआत कर रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, नौजवानों को। बेरोजगारी की मार जो झेल रहे हैं, किसान हो, चाहे वो कुटीर लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, वो लोग, उन लोगों को तय करना है। सर, एक यात्रा और निकल रही है दिल्ली से, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं, काफी विरोध भी हो रहा है, कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी है। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है, और बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, उसमें लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और मोदी और योगी और अमित शाह और भागवत, इनसे भी आपका ही सवाल पूछा गया है कई बार, उठा के वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि हिंदू राष्ट्र या किसी भी इस तरह की बात के बजाय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है हम वो मानेंगे। तो बाबा साहब के संविधान से बड़ा कौन है, आप जरा बताइए। संजय जी, क्या उनके द्वारा लिखे गए भारत के संविधान से बड़ा कोई नाम हो तो आप बताइए। संजय जी, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो संविधान के खिलाफ है। सर, एक सवाल है, क्या ये यात्रा 2027 का चुनाव तय करेगी? और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो हम लोगों ने देखा सभी ने, क्या मुंबई आपके लिए दूर नहीं है? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। 2027 देखिए, पहले पद यात्रा है, क्या लगता है आपको कि पहले शुरू नहीं कर दिया आपने पद यात्रा? देखिए, ऐसा है कि अब जब लास्ट में करते तो अभी आपकी तरह सवाल पूछा है, जैसे इन्होंने कहते कि भाई अभी चुनाव है तो आपको याद आ रहा है। अब हम 1.25 साल पहले शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे कि रोजगार का मुद्दा हमने चुनाव के टाइम में उठाया। तो ये मुद्दा है, इसको उठाने दीजिए। घर से निकला हूँ, 12-15 दिन चलेंगे, सांसद जी, मेहनत करेंगे, परिणाम देखते हैं क्या होगा। लोग जुड़ेंगे तो बढ़ते। बाहर कार्यालय के बाहर जो है पत्रकारों की भी एंट्री करवाई जा रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी पत्रकारों के लिए भी कोई योजना ला रही है आगे, या उनके बारे में सोच रही है कुछ?
भैया पत्रकारों की एंट्री मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस लिए कर पत्रकारों को भी रजिस्टर में एंट्री कराई जा रही है कार्यालय में आने पर। पता नहीं कोई बैठा हो। या तो कोई योजना से संबंधित है नहीं, तो आप नहीं। बता दीजिए। नहीं सर एक सवाल है, दीपावली पे मिठाई मिलेगी भाई साहब। सर, एक छोटा सा सवाल है। आपके वरिष्ठ नेता है शोएब इकबाल, उन्होंने इस्तीफा दिया है और बताइए आम आदमी पार्टी की विचारधारा समझ नहीं है। अब देखिए उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा। पार्टी के लोग उनसे बातचीत में है, तो जब बातचीत में है तो फिर उस पर कोई मीडिया में आके बोलना ठीक नहीं। सांसद जी, उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती हो रही है और ये जो जिम्मेदारी वो पुलिस भर्ती बोर्ड को दी गई है। ऐसे में जो वर्तमान में तमाम होमगार्ड हैं उनको इस बात का डर है कि उनकी ड्यूटी भविष्य में कम हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि ये तो यात्रा का मकसद ही हमारे यही है, रोजगार खाने पे तो जुटी हुई है सरकार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरी जो बात है वो है पेपर लीक। उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई बन चुकी है पेपर लीक। लेखपाल की भर्ती होगी पेपर लीक, क्लर्क की भर्ती होगी पेपर लीक, सिपाही की भर्ती होगी पेपर लीक। तो हर चीज़ में पेपर लीक, हर चीज़ में गड़बड़ियाँ होती हैं। तो जो होमगार्डों की शंका है वो गलत नहीं है। अब कितनी निष्पक्षता उसमें होगी जब एक कोऑपरेटिव बैंक के 10 लोगों 12 लोगों की भर्ती में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, तो कितनी गड़बड़ी कर सकते हैं वो उसके आधार पर उन लोगों की चिंता जायज़ है। थैंक यू। धन्यवाद।